हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु पाठशाला में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज किस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के गणित के पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1, जो कि पहला चैप्टर हमने थ्योरी बेस करा दिया था। जो भी नहीं देखे हैं, कमेंट में लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। जैसा कि आप देख पाते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, योज्य प्रतिलोम होता क्या है आपको हमने बता दिया है। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब ये होता है कि किसी संख्या पे क्या जोड़ा जाए कि वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो मान लो कोई संख्या x है, उस पर क्या जोड़ेंगे, -x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 3 है, तो 3 पे क्या जोड़ेंगे कि ये शून्य हो जाए। तो क्या जोड़ना है, तो योज्य का मतलब योग, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो यहाँ पे 3 में क्या जोड़ना है, तो -3 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3 में क्या जोड़ा जाए। तो एक नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 1.1 किसका, क्लास 8 का, ठीक है, एनसीईआरटी का है। तो कहता है 2/3, तो 2/3 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ने पर, तो इसका अपोजिट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक में ले लेंगे 2/3, बस चिन्ह में बदलाव कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी संख्या के चिन्ह में बदलाव कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा -2/3 ये हो गया हमारा आंसर। योज्य प्रतिलोम में करना कुछ नहीं है, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के बस चिन्ह में परिवर्तन कर देना। यदि धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक कर देना, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक कर देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि +3/7 है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे 3/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, अगला 2 नंबर है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन 25/9। तो 25/9 कुछ नहीं करना है, 25/9 दिया हुआ है तो इसको जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है, इसका अपोजिट साइन लेना है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस धनात्मक चिन्ह है, तो यहाँ माइनस ऋणात्मक ले लिया, सेम संख्या को लिख देंगे ऐसे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही -25/9, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, -16 है। तो -16 है, क्या है प्यारे बच्चों, -16। तो -16 में करना कुछ नहीं है, बस -16 है तो इसमें क्या जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो +16 जोड़ने पर क्या बन जाएगा हमारा, 0, यानी 16 रुपये में 16 रुपये चल जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 0 रुपये बचेगा। तो इसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब वे संख्या जो उसको क्या कर दे, वे संख्या जिसे उसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो मान लीजिए कोई संख्या, उसका चिन्ह में बदलाव कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। जोड़ रहेगा तो घटा का चिन्ह दे देंगे, घटा रहेगा तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, और संख्या वही रहेगा, संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, बस चिन्ह में बदलाव होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, -15/8। तो -15/8 में क्या जोड़ने पर, तो -15/8 में +15/8 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक, इसका हो जाएगा कितना, -2/3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, -25/9 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। इसका तो लिख ही दिए। उसी तरह 0, जो 0 में क्या जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। 0 में 0 जोड़ने पर 0 आ जाएगा। 0 में क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ -5 -7 है, देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। -5 और -7 को किस तरह से पहले करते हैं। सबसे पहले दोनों जगह सेम चिन्ह है तो क्या होगा सर, कन्फ्यूज हो जाएगा। -5/-7। तो प्यारे बच्चों होता क्या है यहाँ पे कि माइनस और माइनस कट जाता है, ये भाग के रूप में है, तो माइनस माइनस कैल्सियम हो जाता है। तो क्या बचा, सिर्फ होना है 5/7। तो 5/7 में क्या जोड़ने पर हमारा मान क्या कर दे, शून्य कर दे। तो यहाँ 5/7 है, कुछ नहीं तो आगे क्या है, कुछ नहीं तो आगे धनात्मक है। यहाँ कुछ नहीं तो आगे क्या है, धनात्मक। तो यहाँ पे क्या देना है, ऋणात्मक देना, और संख्या क्या लेना है, वही संख्या लेना है 5/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5/7, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। कैसे जोड़ते हैं ये भी देख लीजिए आप, 5/7 प्लस -5/7, दो संख्या एक साथ नहीं रहते इसलिए ब्रैकेट में गिरते थे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा। तो 5 प्लस -5 आ गया। उसी तरह 5 प्लस इंटू माइनस, कल प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस -5/7। तो 5 5 चले 0, 0/7, 0 किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0/7। तो आंसर 0 आ गया। इस तरह से आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 13/-5, 13/-5, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह पड़े चाहे माइनस यहाँ दो, चाहे यहाँ दो, चाहे यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 13/5 को प्लस में क्या जोड़ना है, तो 13 या माइनस था तो यहाँ सिर्फ प्लस कर देना है, प्लस 13/5 हो गया, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इसका क्या था 5/7, इसका क्या था प्लस 13/5, तो इसका उसी तरह क्या हो जाएगा, -2 है तो +2/15। तो मैंने कहने का मतलब ये कि माइनस यहाँ भी दे सकते हो आप, या माइनस यहाँ भी दे सकते हो आप, किन्हीं एक चिन्ह में या बीच में या दोनों में दे सकते हो, तो काटना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा +2/15 आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। किसको भरने बोलता है, जो खाली जगह दिख रहा है आपको इसको भरने बोलता है। कैसे, गुना प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम मतलब वे संख्या को गुना करेंगे, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे और शर्त क्या है, वो संख्या क्या होगा, उसका उल्टा होगा, प्रतिलोम यानी कि इनवर्स के रूप में होगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई संख्या है ए, कोई संख्या ए है, तो गुना के रूप में इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक है नीचे, तो ये एक आ जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे। यानी कि जो अंश होगा प्यारे बच्चों, जो अंश होगा वो बन जाएगा आपका गुना के रूप में, जो हर होगा वो बन जाएगा अंश, और जो अंश रहेगा वो बन जाएगा आपका हर। तो मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट कितना है 1। यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब ये है कि किसी परिमेय संख्या को गुना करके उसको इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो हर हाल में आंसर कितना आएगा, मान कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप देख सकते हैं लेक्चर क्लास में पीछे। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ आपका -13, तो -13 है, जैसे कि देख लीजिए आप -13 है, तो -13 को किससे, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, किसके रूप में, गुना के रूप में। क्वेश्चन क्या बोला है, गुना, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो 1 को ऊपर कर देंगे, -13 को नीचे कर देंगे। ध्यान रहे गुना में चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। किस में बदलाव होता था, तो वो होता था योज्य प्रतिलोम में। यहाँ किस में है, गुणात्मक प्रतिलोम। बस यहाँ पे जगह पोजीशन चेंज हो जाएगा, जो अंश रहेगा वो हर हो जाएगा, जो हर रहेगा वो अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1/-13, यहाँ पे दिया हुआ 1/-13। उसी तरह 5/4 है, 5/4 है आपका, तो इसमें गुना के रूप में 4 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे, क्योंकि जब इन दोनों को काटेंगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता था, वे संख्या को इन्वर्स करके गुना करके आंसर कितना आता था, 1 आता था। तो इसका हो जाएगा 5/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/5। उसी तरह से 4/-7 का उल्टा -7/4। उसी तरह से -5 और माइनस, ये माइनस माइनस कैल्सियम हो जाएगा, 5/8 का हो जाएगा 8/5। -1 का उल्टा 1/-1। देखिए कैसे होता है ये, देखिए -1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे क्या है, 1 है, तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे। गुना था प्रतिलोम मतलब उल्टा, जो अंश रहेगा वो हर बन जाएगा और जो हर रहेगा वो अंश बन जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग काटेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/-1। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उचित गुणधर्म को, किसको, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करने बोलता है, इसका मान ज्ञात करने बोलता है। चलिए तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं मान, बस सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं एक बार, 4/3 + 3/5, 4/3 + 3/5, आगे क्या था, सॉरी एक सेकेंड, आगे क्या था आपका, +2/3 11/5, 2/3 11/5। क्वेश्चन यही था, इसको सॉल्व करना है। तो करना कुछ नहीं है, पहले इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। ठीक है,
बिल्कुल आसान है, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 5 तिया 15, 3 का 3 पढ़ेंगे, 15 क्या बार आता है, 3 पचे 15, 5 आया, 5 गुने 4, 5 चौके 20, 5 का 5 क्या बार पढ़ेंगे, 15 आएगा 3 बार, 5 तिया 15, 3 आया, 3 गुने 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा। उसी तरह बीच में प्लस था, प्लस दे देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15, 5 दूनी 10, -10 प्लस 5 तिया 15, 11 तिया 33, ये आ गया। एक चीज बच्चों ध्यान में रहे, ये चीज आपको बता दे रहे हैं, जब भी माइनस गुने माइनस होगा तो वो आपका हो जाएगा प्लस, यदि प्लस गुने प्लस रहा तो आपका हो जाएगा प्लस, यदि माइनस गुने प्लस रहा तो आपका हो जाएगा माइनस, और यदि प्लस गुने माइनस रहा तो ये हो जाएगा माइनस। फॉर एग्जाम्पल -2 गुने +3, तो पहले चिन्ह को चिन्ह से गुना कर देंगे, प्लस गुने माइनस कितना, माइनस गुने प्लस माइनस, तो माइनस लिख देंगे और अंक को अंक से गुना कर देंगे, यानी संख्या को संख्या से, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 20 और 9 आपका हो जाएगा 29/15, उसी तरह आपका हो जाएगा -10 प्लस माइनस माइनस -33/15, -10 रुपये -33 रुपये, कितना हो जाएगा आपका, ये 29/15 रहेगा ही, माइनस हो जाएगा आपका, ये तो प्लस रहेगा ही, प्लस माइनस 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 आपका हो जाएगा -43, यानी 43/15। अब फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 29, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा -43। ठीक है, अब 29 में 43 जाएगा बड़ी संख्या के साथ, चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिख देंगे। अब 43 में 29 घटा देंगे तो आएगा -14/15, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा आंसर। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। इसी तरह से 2/5 गुना -3/7, 2/5, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका है 2/5 गुने -3/7, आगे क्या था, -1/6 गुना 3/2, -1/6 गुना 3/2, ठीक था। उसके बाद क्या था आपका, चलिए उसके बाद क्या था आपका, +1/14 गुना 2/5, +1/14 गुने 2/5। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे एक आपको चीज दिखेगा, इन संख्याओं में और इन संख्याओं में दोनों में से एक कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 2/5 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 2/5 यहाँ भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2/5 को लिख लो कॉमन। ठीक है, कौन सा नियम से, वितरण नियम से। बचा क्या, 3/7, यहाँ क्या बचा, प्लस था, प्लस दे देंगे 1/14। ठीक है, अब माइनस, जो संख्या बचा उसको गुना कर दो, 3 एकम 3, 6 दूनी 12। ठीक है, चलिए 2/5 रहेगा ही, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 -6 प्लस 14 एकम 14 1। ठीक है, उसी तरह 6/12 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देंगे 2/5, ये गुणे के रूप में आ जाएगा, ब्रैकेट के जब हटेगा तो -6 में 1 चले गया, बचा कितना, -5/14 -6/12। सरलतम रूप में जब गुना में रहेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा कितना, कुछ नहीं था 1, 2 गुना 1 -2/14 और -1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 14, तो 14 एकम 14 -2 -2 7 14 -7, तो आपका आंसर हो जाएगा -9/14। ये रहा आपका आंसर। चलिए हो गया 3 का 2। उसी तरह हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 5/18 को 7/72 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा से गुना कीजिए। व्युत्क्रम बोलेंगे या प्रतिलोम बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 5 कितना है, यहीं पे हम बना देते हैं। देखिए 5/18 को 7/72, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। क्या करना है, गुना करना है। क्या बोला है, गुना कीजिए, किसके, इसके व्युत्क्रम से, यानी कि इसका उल्टा से व्युत्क्रम, जो
अंश रहेगा वो हर, जो हर रहेगा वो अंश। तो ये हो जाएगा 72 बटे -7। 18 का पहाड़ा में काटेंगे, 18 एकम 18, 18 छके 72, ठीक है, सॉरी 18 चौके 72, ये हो जाएगा 18 चौके 72। तो 5 चौके 20 बटे, इसको ऐसे लिखिए 5 गुने 4 5 चौके 20 बटे -7, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। गुना कर दिए, बस ऐसे लिख देना आपको। या दूसरा तरीका ये रहेगा आपका कि लिखना 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है आपको, ऐसे लिखना है कि 5 बटे 18 को गुने 72 बटे -7, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे कर देना, ऐसे ही काट देना है। 72 गुने 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहा 1, 7 35 1 36, 360 बटे 38 56 का 6 हाथ में रहा 5 7 5 12 126। इसको कैसे काटना है देखिए, ऐसे काटना है, सिंपल सा है, काटना है आपको। 36 है, 6 3 9 6 2 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा ये। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 120 आ गया। उसी तरह काटेंगे यहाँ पे 3 से, 4 2 6 2 1 3, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 4 तिया 14 तिया 42, यहाँ 3 से 4 तिया 12 0, यानी कि आपका हो जाएगा कितना। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 या 20 दूनी 40, तो बराबर उतना ही आया 20 बटे -7। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। उस तरह अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपका चलेंगे। देख रहे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपका कि इतना को इतना के रूप में, यानी कि -1 बटे 3 गुने ब्रैकेट 1 बटे 2 प्लस इतना बराबर -1 बटे 3 गुने 1 बटे 2 प्लस -1 बटे 2 3 गुने 1 बटे 4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। यह सिर्फ क्या बताने बोला है, गुणधर्म बताने बोला है। तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, ये आपको मान लीजिए ये A है, ये गुणे इसको मान लीजिए B है प्लस C है। तो ये कौन सा नियम देता था, A गुना B AB प्लस A गुना C AC। तो आपको कुछ याद आया ये कौन सा नियम था, तो ये आपका था वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरक या वितरण नियम लिख सकते, बस लिख देना कि ये वितरण का गुणधर्म था, बस आंसर यही हो जाएगा आपका, वितरण का गुणधर्म, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसके इनवर्स को गुना कर देंगे और आंसर कितना आना है, 1 आना है। तो क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए कारण सहित उत्तर देते हैं हम लोग 6 नंबर को। 6 नंबर का यहीं पे सॉल्व कर देते हैं आपका 6 नंबर। तो पहले इसको तोड़ेंगे, -1 पूर्णांक 1/8 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 9 -9/8 आ जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुना के रूप में प्रतिलोम, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या ये 8/-9 है, तो यहाँ है 8/-9, -9 माइनस नहीं है, इसका मतलब कारण ये उत्तर सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा गलत है, ये क्या हो जाएगा गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसका प्रतिलोम क्या आ गया, ऋणात्मक का चिन्ह आ गया। किसका चिन्ह आ गया, ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा। साथ में यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि मान लो इसके जगह इसका मान बैठाते हैं, किसका, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लो कि -9/8 गुना कितना 8/9 को देते हैं, 8/9 को देते हैं। चलिए 8 8 कैल्सियम 9 9 कैल्सियम, लेकिन क्या बचा बराबर -1 बचा। तो -1 आता है गुणात्मक में, क्या नहीं आता, क्या आना चाहिए +1 आना चाहिए, यानी कि हमेशा +1 आना चाहिए। तो +1 किस में आएगा 8/-9 में, तब ना -9 कट जाएगा और 8 8 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस लगेगा तभी ना। तो यहाँ माइनस नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर सही नहीं है, यानी कि ये हमारा 8/9 उत्तर सही नहीं है। तो इसका सही कौन हो जाएगा 8/-9, ठीक है। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 0.3। तो 0.3 को पहले किसके रूप में लिखेंगे, या तो इसको पॉइंट को उड़ा करके 3/10 के रूप में लिखेंगे, या फिर इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। का अथवा क्यों नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो कहता है क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना के भी देखते हैं। तो 3 पूर्णांक 3/7 नंबर का ये रहा आपका आंसर।
3/1/3 को तोड़ेंगे, 3 3 9 1 10, 10 कितना है 3, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, गुना के रूप में जो अंश रहेगा वो ऊपर हो, जो हर रहेगा वो ऊपर, जो ये रहेगा नीचे। गुणात्मक, तो गुना में क्या होता है, बस जगह को चेंज करके गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो क्या इसके रूप में आता है, तो भाग देंगे 10/3, तो पॉइंट बैठा देंगे 0, 10 तिया 30, यानी कि ये कितना आ गया 0.3 आ गया। तो पॉइंट देखने के लिए आगे 0 लगा दे, 0.3, यानी कि ये है कारण सहित ये हाँ है, ये हो जाएगा हाँ है। ये सही आंसर है कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित के वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। किस नियम की सहायता से, वितरण नियम की सहायता से। पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं 8 का 1 नंबर। चलिए -3/4 गुणा 2/3, 8 का 1 नंबर आपका हो जाएगा -3/4 गुणे 2/3। उसके बाद क्या था, -3/4 गुणा 2 प्लस -5/6 प्लस -5/6। तो चलिए वितरण नियम की सहायता से गुना करते हैं इसको। पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 -3/4 गुणे 2/3, बीच में प्लस था प्लस, ठीक है। उसी तरह से -3 गुणे 4 गुना -5/6, यानी कहता है हमारा वितरण नियम क्या कहता है, देखिए इसको इससे गुना कीजिए एक बार, इसको इससे गुना कीजिए एक बार, ठीक है। तो वही कर दिए, इसको ऐसे घेर दीजिए, इसको ऐसे घेर दीजिए, ठीक है। चलिए अब कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस -6/4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। चलिए 12 और 24 का एलसीएम होगा आपका 24, 12 दोनों चीज -12 हो जाएगा प्लस 24 ये हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 15 में 12 चले गया, बचा आपका 3/24, ये कट जाए 3 एकम 3, 3 8 24, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/8 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8 का अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 8 का अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 5/6। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे हम लोग 5/6 गुणे ब्रैकेट देखते हैं -2/5 प्लस 3/10, -2/5 प्लस 3/10, ठीक है। चलिए सेम वितरण नियम से गुना करेंगे, पहले इन दोनों गुना करेंगे, 5/6 गुणे -2/5, इसको घेर देते हैं, प्लस है बीच में प्लस लिख देंगे, फिर 5/6 गुणे 3/10, इसको घेर देंगे। अब गुना कर देंगे यहाँ पे -10 प्लस 6 5 30, ये हो जाएगा आपका कितना 5 तिया 15 प्लस 10 6 60, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे 30 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, या तो आप काट सकते हैं सरलतम रूप में, और वो भी बता देंगे सरलतम रूप में भी काट कर बता देंगे, पहले आप बच्चे जैसा बनाओ। 30 और 60 का एलसीएम 60 होता है, 30 दूनी 60, 10 दूनी 20, -20 प्लस 60 एकम 60 15, तो आपका हो जाएगा 20 में 15 जाएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो -5/60, 5 से काट देंगे 5 एकम 5, 12 5 60, तो आंसर आ जाएगा -1/12, इतना आ गया। चलिए एक और तरीका यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, एक और तरीका देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग सरलतम रूप में, -10/30 है, -10/30 है प्लस 15/60 है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा, प्लस 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 4 तिया 12, 3 चौके 12, ये हो जाएगा -4, 4 तिया 12 प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ भी आ जाएगा -1/12, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते ताकि सारा क्वेश्चन आ जाए एक साथ। टोटल क्वेश्चन कितना है आपका 10 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित कॉलम अ से
कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियमों से मिलाइए, उचित नियम से मिलाइए, यानी कि क्या करने बोलता है, मिलान करने बोलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलान करने बोलता है तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये इसको मान लीजिए ए है, ये क्या है, एक नंबर का, देखिए ये मान लीजिए ए है प्लस बी है, तो इसको क्या लिखा, बी प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, कौन सा नियम था आपका, तो प्यारे बच्चों ये था आपका योग का कर्म विनिमय नियम। तो देखेंगे योग का कर्म विनिमय नियम कहाँ है, योग का कर्म विनिमय नियम यहाँ है, यानी कि योग का कर्म विनियम यहाँ है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका जे नंबर। उसी तरह से देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग 10 तक लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए डायरेक्ट हम लोग यहीं से मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो एक का कौन था आपका, एक का था आपका जे, यानी कि एक का हो जाएगा आपका जे, ठीक है। अब 2 का देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/4 गुने 4/5 को उल्टा, यानी कि a गुने बी, यहां से समझेंगे हम लोग, a गुने बी बराबर हो जाएगा b गुने a। तो ये भी क्या था, कर्म गुना का कर्म विनिमय नियम, गुना का कर्म विनिमय नियम, तो गुना का कर्म विनिमय नियम आई नंबर, यानी कि 2 का हो जाएगा आपका आई नंबर। चलते अगला क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्या कह रहा था, 3 नंबर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, किन्हीं 2 को ब्रैकेट में घेर दिया, तो ये था आपका सहचार्य नियम। तो योग का सहचार्य नियम, 2 या 2 से अधिक संख्या जोड़ है और किन्हीं 2 को जोड़ा है, किन्हीं 2 को जोड़ा है, यानी ए बी को पहले ब्रैकेट में घेर दिया और बी सी को लास्ट में घेर दिया, तो कहेंगे इसको योग का सहचार्य नियम। तो योग का सहचार्य नियम कहाँ है, देखेंगे योग का सहचार्य नियम h नंबर है आपका, तो 3 का क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। उसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, 1/4 प्लस 3/8 को जोड़ के 5 कितना लाया है, 8 लाया है। तो a प्लस बी को जोड़ेंगे तो हमेशा, यानी a b कोई परिमेय संख्या होगा, तीसरा उसका आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा, तो वो अच्छा संवृत या संवरक नियम। तो 4 का हो जाएगा, देखते हैं संवृत या संवरक कहाँ है, तो f नंबर पे है, क्या नंबर पे है, f नंबर पे है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है 5 गुने 1 गुने 2, यानी कि 5 गुने 1/2 गुने 3/4, फिर एक को घेर दिया, तो ये भी होगा आपका क्या, गुना का, ये हो जाएगा गुना का सहचार्य नियम। तो ये है गुना का सहचार्य नियम, a गुना b गुना c, यानी कि ये ऐसे है a गुना b गुना c बराबर हो जाएगा a गुना b गुना c, किन्हीं 2 को ब्रैकेट में घेर दो, किन्हीं 2 को ब्रैकेट में घेर दो, तो ये था गुना का सहचार्य नियम, यानी कि आपका हो जाएगा 5 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर, 5 का क्या हो जाएगा सी। उसी तरह 6 नंबर का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, -5/4 प्लस 0, किसी संख्या में यदि 0 को जोड़ते हैं, किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता, वो संख्या वही आता है। तो 0 क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाता है, क्योंकि जोड़ते हैं, 0 क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो उसको क्या कहलाता है, योज तत्समक। तो आपको देखेंगे 6 नंबर में योज तत्समक कहाँ है, तो योज तत्समक ए, तो 6 का हो जाएगा आपका ए। उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन का देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, -8/3 गुना 1, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, गुना 1 से किए तो वही संख्या रह गया। किसी संख्या में यदि 1 से गुना करते तो वो संख्या वही रहता है, तो उस नियम को कहते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, यानी कि आंसर में कोई बदलाव नहीं, यानी गुना 1 करेंगे तो गुणात्मक तत्समक, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 7 का हो जाएगा बी। उसी तरह 8 का देख लेते हैं हम लोग। 8 का क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 कि 5/2 गुना 1/3 प्लस 2/5, फिर इसको एक बार इससे गुना किया, फिर एक बार इससे गुना किया, यानी कि a गुने b प्लस सी, तो ए बी प्लस बी प्लस सी, ये था आपका वितरण नियम। अभी अभी एक्सरसाइज किए इसका हम लोग, ये होगा 8 का आपका वितरण नियम, ई नंबर, 8 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसी तरह 9 का देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 था 5/3 गुने 3/5, यानी कि इसको गुना किए और इसका उल्टा प्रतिलोम, तो ये क्या था आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो 9 का कहां देखें, गुणात्मक प्रतिलोम कहां है, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जी नंबर है आपका, 9 का आपका हो जाएगा जी। उसी तरह 10 का देख लेते हैं। 10 में
किसी संख्या में क्या जोड़ने पर वह शून्य हो जाए, तो वो संख्या क्या जोड़ने पर, यानी कि जोड़ किए तो योज प्रतिलोम, ये आपका हो जाएगा योज प्रतिलोम डी नंबर, 10 का डी नंबर। तो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए।